जी दोस्तों, ये जो वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ ये बहुत ही अहम और बेहतरीन वजीफा है। इसको बहुत मुशक्कत के साथ ढूंढा गया है। क्यों? एक वजीफे में दो फायदे हैं। पहला, ये वजीफा ऐसा है, इसका तर्जुमा ऐसा है कि बंदे को हर चीज से पाक कर देता है। और दूसरा फायदा यह है कि जो भी बंदा अपने दिमाग में जो भी हाजत को रखेगा, जो भी जरूरत को रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला वो फौरन उसकी हाजत को पूरा कर देंगे। तो ये ऐसा वजीफा है, ये वजीफे को स्किप ना कीजिएगा, इस वजीफे से जरूर फायदा उठाइएगा। कुछ लोग कहते हैं हम वजीफा कर करके थक चुके हैं, कुछ नहीं मिलता। जिनको कुछ भी नहीं मिला अभी तक, वो इस वजीफे को लाजमी आजमाए। तो जो दो साहबा मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आप और हमारा सबका चैनल है। ये उनका चैनल है जो इस वक्त तकलीफ में है, दुख में है, दर्द में है। दर्द जैसा भी लिखा जाए, उल्टा लिखा जाए या सीधा लिखा जाए, होता वो दर्द ही है। चाहे वो अपनों के लिए हो, चाहे वो बेगानों के लिए हो, चाहे वो मुसलमान भाई के लिए हो, दर्द दर्द ही होता है। इसी सिलसिले में इस चैनल को शुरू किया गया था कि हमारे मुसलमान भाई इस चैनल से फायदा उठाएं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, उनकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए। अल्लाह तबारक ताला उनको वसी तर वसी रिज़्क़ अता फरमाए और उनकी तमाम मुश्किलों परेशानियों को दूर फरमाए। जो बे औलाद है उनको नेक और सालिया औलाद अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज का जो हमारा वजीफा है बहुत ही बेहतरीन और ऐसा वजीफा है, इसमें ऐसी ऐसी इल्म की बातें छुपी हुई हैं कि जब बंदा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक तआला उसके तमाम रास्तों को आसान तर आसान कर देता है। तो ये बहुत बेहतरीन वजीफा मैं आज बताने लगा हूँ। ये जो वजीफा है ये बहुत ही मुशक्कत के साथ इसको मैंने लिया है आपके लिए। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इस वजीफे से जरूर फायदा उठाइएगा। आइए, आज का जो वजीफा है वो इस तरह का है। आपने टाइटल तो देख लिया होगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इसका मानी बहुत अच्छा है, इसका मानी बहुत कमाल का है। इसमें इल्म की इतनी बातें छुपी हुई हैं। जब बंदा अल्लाह तबारक तआला के यहाँ झुक कर इसको पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला से माफी तलब करता है, अल्लाह तबारक तआला को अपना रब कहता है, तो अल्लाह तबारक तआला इतना उस बंदे के ऊपर मेहरबान हो जाता है, इतना मेहरबान हो जाता है, उसकी तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को, जो जो बात वो जहन में रख कर ये वजीफा करता है, अल्लाह तबारक तआला तमाम तर उस बंदे की मुसीबतों को, परेशानियों को दूर कर देता है। आजकल सबसे बड़ी रीजन हमारी ये है, हमारे वजीफे काम क्यों नहीं करते। जो भी वजीफा करते हैं, वजीफा करके थक जाते हैं, पर हमारा काम मुकम्मल नहीं होता, हमें हलाल रिज़्क़ नहीं मिलता, रिज़्क़ का कोई वसीला नहीं बनता। वजीफे तो हम बहुत करते हैं पर हमारा कोई भी वजीफा काम नहीं आता। देखिए, बात सुनिए, जब तक जबान में तसीर नहीं होगी उतनी देर तक वो वजीफा कभी भी काम आपका नहीं करेगा। तसीर कैसे होगी? ये आपको ऐसा वजीफा देने लगा हूं कि आपकी जुबान में तसीर भी पैदा करेगा और आपके तमाम मुश्किलात को आसान भी करेगा। देखिए, ये आज जोन सा वजीफा है, इसका हम तर्जुमा देखते हैं। इसका तर्जुमा क्या बनता है और इसका मानी क्या है और इसका क्या तर्जुमा है, जिससे हमारी जुबान भी पाक हो जाएगी और हमारे हर हर अज़ा को पाक कर देगा और हम जो भी मांगेंगे अल्लाह तबारक तआला से हमें वो अता किया जाएगा। आइए सुनते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अल्लाहु अकबर। कितना प्यारा तर्जुमा है। सुनिए कि मैं माफी मांगता हूं, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, जो मेरा परवरदिगार है, जो मेरा रब है, और मैं उस हजूर के आगे अपनी गुनाहों की अपनी सच्ची तौबा करता हूं। देखिए कि जब बंदा अल्लाह तबारक तआला के यहाँ
جھک کر بار بار کرتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کیا وہ میرا رب آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ جب آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، آپ کو ہر گناہ سے پاک کر دیا جائے گا، پھر آپ کوئی دعا مانگیں گے تو وہ فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ کیوں کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، جب بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے اس کے دل میں دوسرا سیاہ دبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا دل سیاہ پتھر جیسا ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی دعا مانگے، کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے، وہ دل سے نہیں ہوتی، وہ اوپر سے وقت گزارنے کے لیے ٹائم، جب تک بندہ دل سے اللہ تبارک تعالیٰ سے نہیں مانگے گا وہ اتنی دیر تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کبھی بھی کوئی چیز عطا نہیں کرے گا۔ یہ جب آپ وظیفہ کریں گے یہ آپ کے دل کو بھی پاک کرے گا، آپ کے گناہوں کو بھی پاک کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو وہ ہر چیز عطا کرے گا۔ یہ وظیفے کے دو فائدے ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلا، آپ کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ ذہن میں کوئی بھی حاجت لے کر بیٹھے ہوں، کوئی بھی حاجت، کسی قسم کی بھی آپ کی پریشانی ہو، مصیبت ہو، ضرورت ہو، وہ آپ ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو ہر چیز عطا کرے گا جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، جس کی آپ کو حاجت ہے، جس کے لیے آپ وظیفہ کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر چیز مہیا کرے گا۔ یہ آپ نے کرنا کس وقت ہے؟ عصر کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 101 مرتبہ یہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حق بولنے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔